नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर संकुल मार्गदर्शन और यूथ पाठशाला ऐप पर आपका एक नई सूचना के साथ, एक नई घोषणा के साथ स्वागत करता हूं। यह घोषणा बहुत ही शानदार घोषणा है साथियों। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तो परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ही ऐसे होते हैं जो लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी होते हैं और एक बार जो सोच लेते हैं वह कर रहते हैं। ऐसे परीक्षार्थी हमेशा मृत्यु से जीवन को खींच लेते हैं। तो साथियों, एक नई घोषणा की बात कर रहा था। वह घोषणा यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो रीट की वैधता है उसे आजीवन कर दिया गया है। अब आपको बार बार परीक्षा देने की जो तकलीफ का सामना करना पड़ता था, बसों में जो धक्के खाने पड़ते थे, तरह तरह की अनेक मुसीबतों की, बार कोचिंगों की फीसों की जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही थी, उन सभी समस्याओं से निजात मिलेगी। एक बार तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे रीट में, उसके बाद तुम्हें वह परीक्षा नहीं देनी होगी। इसके बाद एक बार परीक्षा देने के बाद उसके बाद जो परीक्षा रहेगी वो एक मेरिट की परीक्षा रहेगी जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए रहेगी। तो सूचना के तहत मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो घोषणा हुई है वो हुई है वैधता आजीवन। जो रीट परीक्षा है उसकी जो वैधता है वो आजीवन कर दी गई है। पहले इसकी वैधता क्या होती थी, हमें बार परीक्षा देनी पड़ती थी। सर्वप्रथम इसकी जो वैधता थी वह 3 वर्ष थी, उसके बाद उसको बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया था कि इसकी वैधता 7 वर्ष तक रहेगी। लेकिन साथियों, बता देना चाहता हूं कि न जाने कैसी परिस्थितियों के अंदर कुछ विद्यार्थियों का क्या लंबे समय तक वो नहीं लग पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें बार यह परीक्षा देनी पड़ती थी। तो अब यह परीक्षा बार नहीं देनी पड़ेगी। आज ही यह घोषणा हुई है कि जो रीट की परीक्षा होगी वो आजीवन, उसकी जो वैधता रहेगी वो आजीवन रहेगी। वैसे जो रीट की परीक्षा होने जा रही है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो रीट की परीक्षा है वह अब 23 और 24 जुलाई को होने जा रही है। कब होगी? 23 और 24 जुलाई को लगभग तय कहा गया है। 23 और 24 जुलाई 2022 को रीट की परीक्षा होने जा रही है। उस परीक्षा में जो अच्छे अंक प्राप्त कर लेगा, भविष्य में उनको और रीट परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन रीट परीक्षा जो रहेगी वो एक पात्रता परीक्षा रहेगी। जैसे कॉलेज प्राध्यापक के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट की परीक्षा होती है, उसी प्रकार यह रीट की परीक्षा होगी जो पात्रता परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो पात्र होंगे वही विद्यार्थी किस में बैठ पाएंगे? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक प्रतियोगी भर्ती के अंदर। प्राथमिक, इसके बाद एक भर्ती होगी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए। प्राथमिक से तात्पर्य 1 से 5, कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने वाले, और उच्च प्राथमिक से तात्पर्य है कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने वाले शिक्षक। तो आप लोग, और यह जो परीक्षा होनी है इसका संभावित बता रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर में यह परीक्षा हो जाएगी। तो कहने से तात्पर्य है कि यह जो वर्ष है 2022, जिसकी शुरुआत बहुत ही निराशा के साथ हुई थी, जो काफ़ी इस परीक्षा के अंदर हमें मतलब जो कुछ दुर्घटनाएं कह सकते हैं, ऐसी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष का जो अंत होगा वो एक बहुत बड़ी खुशी के साथ होगा। आप सब शिक्षक लग चुके होंगे, अध्यापक अध्यापिकाएं बन जाएंगे इस वर्ष के अंत तक, यह पूरी उम्मीद करते हैं। और इस बार जो नकल करवाने वाले जो हैं उनके ऊपर बड़े पाबंद लगा दिए गए हैं और उनको बड़ी सजाओं का प्रावधान भी इस बार कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कोई हो पाएगा। और शुभकामनाओं के साथ यही शुभकामना है कि ये जो परीक्षा होगी वो अच्छे से होगी और पूरी तरह से उम्मीद की जा सकती है। तो कहना चाहूँगा कि ये जो परीक्षा रहेगी, कौन सी? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक भर्ती जो रहेगी ये अक्टूबर और नवंबर के मध्य आएगी। इसके जो कुल पद रहेंगे, जिस तरह से घोषणा की जा रही है, कितने पद है? लगभग 62,000 पद, 62,000 पद जो है। लेकिन इसमें से
15,500 पदों पर L1 में भर्ती हो चुकी है। 15,500 पदों में L1 में भर्ती हो चुकी है। शेष बचते हैं 46,500 पद। अभी जो भर्ती होगी अक्टूबर नवंबर में, या रीट की जो परीक्षा होगी वो 46,500 पदों के लिए होगी। 46,500 पदों में से जो L1 के पद रहेंगे, L1 के रहेंगे 15,000 और L2 के रहेंगे 31,500। यह क्यों रहेंगे कि पद पहले तो समान ही थे, लेकिन पहले तो क्या थे 15,500। इस बार जो भर्ती हुई थी उसमें 15,500 L1 के थे, 15,500 L2 के थे। लेकिन फिर जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली थी उसमें दोनों के 15,000 पद थे। लेकिन L1 की भर्ती इस बार कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, तो जो L2 थी वो रद्द हो चुकी है, तो उसके जो पद थे 15,500 वो भी आने वाली भर्ती में जोड़ लिए गए। इसलिए L2 के जो पद है वो 31,500 पद है। जहां जो भूतकाल निकला है L2 वालों के लिए वो बड़ा ही मतलब कठिन रहा है, लेकिन जो भविष्य है वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि भविष्य में उनके जो पद है वो 31,500 पद है। और अक्टूबर नवंबर में माना जा रहा है कि यह परीक्षा हो जाएगी, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप सभी को आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगे और अच्छे अंकों के साथ। और ये जो है इस परीक्षा में कौन कौन बैठ सकता है, इसमें BSTC L1 की जो परीक्षा रहेगी प्राथमिक विद्यालयों के लिए, उसमें BSTC वाले बैठ पाएंगे, और जो BSTC के फाइनल ईयर में बैठ रहे हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं और उसमें बैठ सकते हैं। और उच्च प्राथमिक में बीएड वाले जो फाइनल ईयर कर रहे हैं, बीएड में फाइनल ईयर में है, वो 6 से 8 के जो उच्च प्राथमिक जो भर्ती है उसमें वो भाग ले सकते हैं। 31,500 की जो भर्ती है वो उसमें भाग ले सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और सूचना साथ के साथ आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। जैसे ही कोई नई सूचना आएगी वह आपको बता दी जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जो लगातार प्रयास करते हैं, जो लगातार प्रयास करते हैं वो जीत ही जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।